आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। इसका कारण बताती हूँ। आप प्यारेलाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उन्हें किताब लिखी गांधी द लास्ट फेज। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, वो दिन था शुक्रवार, और आरएसएस के कई सारे ऑफिसेज में ये खबर पहुंचाई गई थी कि आप शुक्रवार को रेडियो खोल के बैठिएगा, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। जिस दिन बापू की हत्या हुई, कई जगह मिठाइयां बटी, ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस से निकला वो हर आदमी कैसे, क्योंकि आदमी ही बोलूंगी, आरएसएस महिलाओं को जगह नहीं देती है, उसमें भी एक जात, तो उसमें भी एक गोत्र, मतलब कहते हैं ना, एक गोत्र का है उस पर कब्जा। डीएन झा की एक किताब है गांधी असैसिन, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं बार बार बापू का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग वो दाग धुलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोडसे उनके संगठन से नहीं जुड़ा था, जबकि गोडसे को जब पकड़ा गया तो पुलिस को जो उसने अपना बयान दिया, बयान में बोला कि मैं आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लिए एक साथ काम कर रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इससे अलग हो गया। आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। इसका कारण बताती हूँ। आप प्यारेलाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उन्हें किताब लिखी गांधी द लास्ट फेज। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, वो दिन था शुक्रवार, और आरएसएस के कई सारे ऑफिसेज में ये खबर पहुंचाई गई थी कि आप शुक्रवार को रेडियो खोल के बैठिएगा, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। जिस दिन बापू की हत्या हुई, कई जगह मिठाइयां बटी, ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस से निकला वो हर आदमी कैसे, क्योंकि आदमी ही बोलूंगी, आरएसएस महिलाओं को जगह नहीं देती है, उसमें भी एक जात, तो उसमें भी एक गोत्र, मतलब कहते हैं ना, एक गोत्र का है उस पर कब्जा। डीएन झा की एक किताब है गांधी असैसिन, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं बार बार बापू का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग वो दाग धुलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोडसे उनके संगठन से नहीं जुड़ा था, जबकि गोडसे को जब पकड़ा गया तो पुलिस को जो उसने अपना बयान दिया, बयान में बोला कि मैं आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लिए एक साथ काम कर रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इससे अलग हो गया।